हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। तो जी मुखिया फिर से आए हैं। मुखिया काय के लिए आए हैं? मुखिया आए हैं रैंडम रीडिंग करने के लिए, क्योंकि देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है उस पर रीडिंग करी थी। रैंडम रीडिंग पे ही टॉपिक हमने बनाया था, लेकिन वो अंत तक जाते जाते न्यू मून एनर्जीज में रीडिंग तब्दील हो गई और हमने जो है उसको फिर न्यू मून एनर्जीज। कौन है यार? कौन? न्यू मून की एनर्जीज़ पे ही हमने उसको जो है कन्वर्ट कर दिया, और हमने टॉपिक भी न्यू मून की एनर्जीज़ पे ही उसको वैसा ही रिटन कर दिया थंबनेल पे। तो अभी जो है हम अभी आए हैं रैंडम रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो रैंडम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। रीडिंग जैसा भी आए, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड, ठीक है। बार बार हम बोलते हैं जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा प्लीज़, और बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, टैरो क्लासेस से रिलेटेड जो मामला है वो हम फिर से बता देते हैं। ये टैरो क्लास का मामला है तो जी टैरो क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है 31 जो है जनवरी लास्ट डेट है एनरोलमेंट कराने की। लगातार क्लास चलने वाली है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इस बार क्लासेस शाम को होंगी, तो क्योंकि जिन्होंने कांटेक्ट हमको किया है वो ऑफिस आवर्स में, मतलब ऑफिस वर्किंग है, वो वर्किंग है, तो उन्होंने हमको शाम को बोला है। तो आप लोग अगर कोई कंफर्टेबल हैं तो ही क्लास ज्वाइन कीजिएगा। शाम के 8 बजे से ही क्लासेस हुआ करेंगी, और ड्यूरेशन तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा जैसा भी है वो स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो 10 क्लासेस है। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि टैरो आपको चूज़ करता है, आप टैरो को चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप में वो खूबी है, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, काउंसिल करना चाहते हैं अपनी पावर से, अपनी इंट्यूशन से और इस डिवाइन टूल से, ठीक है, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा टैरो क्लास। और हमको हमारे मेल पे ही आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 31 जो है वो लास्ट डेट है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स भी ओपन है, आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम रीडिंग करेंगे लाइट सीयर से, ठीक है। अभी हम रेडी नहीं हैं, थोड़ा शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे, ठीक है। लेट मी चेक व्हाट इज़ हैपनिंग। रैंडम रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक, ओके। चलिए रैंडम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, लेट मी चेक। अरे यार, इसमें ना ये डेक में बड़ा वो है, ये डेक पता नहीं कब फिसलन वाला कब होगा, जब बहुत सारे कार्ड एक साथ चिपक के नहीं आया करेंगे। एक कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। सो somebody is confused of choosing between many options. Whose energy is this? Let me check. कोई confused है guys. Somebody is confused of having either too many options or choosing between too many options. 6 of swords guys. अभी थोड़ी देर पहले हमने न्यू मून एनर्जीज करी थी, जो कि रैंडम रीडिंग से कन्वर्ट हुई थी बाद में न्यू मून पे। उसका पहला कार्ड ये 6 ऑफ सोर्ड्स आया था। शायद आपको रिलोकेशन करने में अभी भी कहीं कहीं आपका मन डोल रहा है। रिलोकेशन है, मूव ऑन है, कुछ चीज़ें लेट गो करने में आपको अभी भी जो है थोड़ी सी दुविधा हो रही है। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। आपकी एनर्जीज़ हैं, लेट मी चेक किसकी एनर्जीज़ हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए आप ही की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट, यू आर फाइंडिंग अ सिचुएशन वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट गो। कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, रिलोकेशन, कोई ऐसा फैसला जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड, यार सारे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। न्यू मून एनर्जीज में भी ये कार्ड आया था गाइस। मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स। हम दोबारा से ये बोलना चाहेंगे, कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन, कनेक्ट।
ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया था वहाँ पे। ओह गॉड, ये 6 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही तुरंत एस ऑफ पेंटिकल्स आया था। दिस इज़ इनसेन गाइज, दिस इज़ क्रेजी। ये रीडिंग बिल्कुल वैसी ही जा रही है, मतलब एनर्जी शिफ्ट ही नहीं हुई है। सोचिए, रैंडम रीडिंग में और न्यू मून की एनर्जीज दोनों सेम आ रही है। 1 मिनट, कार्ड नीचे गिर गया है और कार्ड ने अपना थोबड़ा भी दिखा दिया है। जिसने थोबड़ा दिखाया है तो वो तो हम कार्ड अवश्य लेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है गाइज, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। दिस इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, हु माइट बी योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। एंड दिस इज़ द टावर कार्ड जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये भी पिछली रीडिंग में आया था, जाके अवश्य देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है न्यू मून एनर्जीज आपको चेक करना। थोड़ी सी चीज़ें सेम है, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे मैटर कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है हमें। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर राइट नाउ। देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है, सोलमेट भी हो सकते हैं। somebody is getting to know about the connection you share between each other. somebody Pisces energy very strong and Scorpio energy is very strong. तो आप और इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज में हो सकता है ये साइंस मौजूद हो। डजेंट हैव टू बी गाइज कि यही साइंस हो। आप लोग ही पूछते हैं मेजर अरकाना के साइंस बताने के लिए, इसलिए हम बता देते हैं। बट अभी तक यहाँ पे सोर्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स सारे साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, कार्ड्स भी ऐसे हैं कि मतलब रिपीट हो रहे हैं। तो न्यू मून की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये मतलब अगले न्यू मून तक रहेंगे, क्योंकि आज 2 रीडिंग ऑलमोस्ट सेम आई हैं। 2 कार्ड एक साथ गिरे हैं और दोनों कार्ड हमको लेने पड़ेंगे। 1 मिनट रुकिए। द फूल है, फूल हमको तब वहाँ पे जो है ये दिखा था कि आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके फॉल आउट होने का भय है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिसकी हमने एनर्जीज यहाँ पे पिक की हैं, जो आपके कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी हैं, ट्विन फ्लेम और सोलमेट व्हाटएवर, ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन इनको भी उसी फॉल आउट का, उसी चीज़ों के धराशायी होने का भय है, सता रहा है। स्ट्रेंथ लियो, फूल पाइसिस, अगेन 2 बार पाइसिस आया है। पाइसिस तब 2 बार स्कॉर्पियो आया था, अभी 2 बार पाइसिस आया है। क्या हो रहा है यार, वाटर साइंस बहुत सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। कोई कार्ड यहाँ पे फ्लिप हो गया है क्या? 1 मिनट रुकिए। तो हमको लगा जैसे कोई कार्ड यहाँ पर अपना थोबड़ा इधर की साइड करे हुए है। नहीं, सब काला काला ही है। नहीं है। क्या चल रहा है? थोड़ी देर पहले बोला था हमने आपको कि कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्टेड है। किसी को ना आप बहुत एक साइड पे बोल्ड भी लग रहे हैं और वहीं पर आप किसी को बहुत इनोसेंट भी लग रहे हैं, और कोई इसी चीज़ से ना बहुत मंत्रमुग्ध है कि आप कैसे बैलेंस करते हो अपने आप को यार। बहुत मिस्टीरियस आप किसी को इस समय दिख रहे हो आप अपनी एनर्जीज़ में, जहाँ पर आप कोई समझ नहीं पा रहा है। somebody is वेरी कंफ्यूज्ड। शुरुआत में आया था, देखो ये 7 ऑफ कप्स शुरुआत में आया है ना, कि somebody is very confused between letting go of something, some situation। ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, किसी और की भी एनर्जीज है, जहाँ पे कोई आपको, दिस पर्सन इज ट्राइंग हार्ड टू फिगर आउट अबाउट यू। एस ऑफ कप्स, द टावर के नीचे एस ऑफ कप्स। किसी को ना चाहते हुए आपसे प्यार हो रहा है। somebody is falling in love with you। this is what I picked up immediately। this card टावर के नीचे आया है। जैसे इस कार्ड को देखा तुरंत एंजल्स ने बोला कि somebody is falling in love for you और somebody is falling in love with you। और इससे पहले वाली रीडिंग में आया था somebody is breaking, कोई टूट रहा है अंदर से। क्या कर रहे हो ऐसा?
कर्मा बिलीवर्स, प्लीज़ किसी को तोड़ना नहीं है यार। हम लोग टूटे हुए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग छीले गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को किसी को तोड़ना नहीं है, किसी के छीलना नहीं है ना। लेकिन हाँ, आपकी एनर्जीज हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं। आप ठीक है, आप अपनी मेडिटेटिव उसमें हैं, लेकिन आपका बहुत किसी को बहुत आपका प्योर साइड, प्योरेस्ट साइड आपका कोई बहुत मंत्रमुग्ध कर रहा है। somebody is falling in love with you। रैंडम रीडिंग, जस्टिस है ना, जस्टिस है, देख लिया होगा आपने। यस, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जस्टिस है। फाइनली किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि इंसाफ नहीं हुआ आपके साथ, बहुत अन्याय हुआ है आपके साथ। किसी को रियलाइज़ हो रहा है। आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट। टेक इट हाउ इट रेजोनेट, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है फॉर श्योर। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 है ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जस्टिस है, तो आपका इनके साथ कोई तो मतलब है, एक बॉन्ड है, एक स्पेशल कनेक्शन यू शेयर विद ईच अदर्स। एम्प्रेस, अरे यार ये क्या हुई कैसे लें हम इसको? 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो 1 मिनट ऐसे करके रख देते हैं। पहले ये वाला कार्ड ले लेते हैं, इसको वापस से यहाँ रखते हैं, और इसके नीचे वाला कार्ड था ना, हाँ तो ये वाला कार्ड था। हाई प्रीस्टेस के नीचे एम्प्रेस। इससे पहले वाला रीडिंग अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। मुखिया जी का निवेदन है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। आज जो रीडिंग आप लोग बोलते हैं 2 रीडिंग आएगी क्या, 3 रीडिंग आएगी क्या, आप जब 2 रीडिंग करिए तो काहे नहीं देख रहे हो? प्लीज़ इससे पहले वाली रीडिंग ज़रूर देख लो जाके, बहुत ज़रूरी है। एम्प्रेस, योर एनर्जीज आर वेरी फर्टाइल। कोई जानता है कि आपके डीपेस्ट डिज़ायर्स को कोई जानना चाहता है। somebody wants to know you from deep within, मतलब आपके दिल की गहराइयों तक कोई पहुंचना चाहता है। somebody is falling in love with you, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है लाइफ में। अगर इनको आपका पास्ट पता है ना गाइस, इफ़ दिस पर्सन नोज़ योर पास्ट, तो ये उस पास्ट को भी कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं। आई डोंट नो कैसे करेंगे, बट आपके पास्ट की चीज़ों को आपको भूलने में शायद हेल्प करें, whoever they are, ठीक है। आपकी जजमेंट, ओ माय गॉड, लिब्रा एनर्जीज, टॉरस एनर्जीज, एम्प्रेस, टॉरस, जस्टिस, लिब्रा, एंड दिस इज लिब्रा। ओ एट ऑफ वॉन्ड्स हमने रिवर्स में रखा था, वाई? No, I am not taking reversals today. 8 of Wands. Guys, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स का पुश कहो या नज कहो, या लिटरली धक्का झकझोरना किसी को, या टोटली क्या बोलते हैं उसको, अर्ज, किसी को एक महसूस कराना कि जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसी को ये रियलाइज़ कराया जाएगा बहुत जल्दी आने वाले टाइम पे कि फाइनली यू आर अबाउट टू लूज़ एवरीथिंग फ्रॉम योर लाइफ। ये आप नहीं हैं, ये किसी और की एनर्जी जिसको हमने पिक किया है, उनको ये रियलाइज़ कराया जाएगा कि इस बार अगर उन्होंने देर कर दी तो बहुत 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 ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि वो एक डिवाइन फेमिनिन को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। क्योंकि हमने बोला आप यहाँ पे यू हैव डिसाइडेड टू लेट गो, यू हैव डिसाइडेड, और आप भी बहुत स्ट्रगल करने की एनर्जीज में हमें दिखाई दे रहे हैं कि लेट गो करना है कि नहीं करना है। यू आर स्ट्रगलिंग। फाइनल कार्ड लेंगे और रीडिंग को रैप अप करेंगे गाइस। बहुत सिग्निफिकेंट रीडिंग आई है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सी है। लेट मी चेक क्या हो रहा है। फाइनल कार्ड लेंगे, यार एक साथ चिपक के काहे आते हैं, हमको समझ में नहीं आता यार। एक कार्ड अगर गिर जाएगा तो क्या दिक्कत होती है, हैं? अभी कोई पीछे से शोर मचाने शुरू कर देगा, हमारा पूरा रीडिंग का तहस नहस हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है कार्ड आने का? 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। रुकिए, तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, दिक्कत हो रहा है। ये तो नहीं लेंगे,
8 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे एक और कार्ड है शायद, हाँ वो नहीं हिलेंगे। देखा, यही दिक्कत होती है हमको। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और कहाँ लाइन बनेगा ये। एक कार्ड और लेना पड़ेगा हमको। एक कार्ड और लेना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन ख़राब हो गई, दिख रहा है आपको, यहाँ पे रखा है हमने इसके ठीक बराबर में ये वाला कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर लाइन एक और बनाते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, थोड़ी देर पहले आपको जस्ट भी यही बताया था, और वही कार्ड निकल के आया है, ठीक है। और बॉटम देख लेते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स से, समझ गए। फाइनली जैसे कि हमने बताया, जजमेंट का टाइम है। किसी को नच बोलो, पुश बोलो, झकझोरना या पूरा धक्का मार के किसी को जो है उठाया जाएगा कि अगर अभी तुम ऐसे ही बैठे रह गए और सिर्फ ओवर थिंकिंग में अपना समय व्यतीत कर दिया तो कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है, कहीं के नहीं रहोगे। देयर इज़ अ होप। अभी भी जो है कुछ चीज़ें बाकी हैं, और यहाँ पे डोर अनलॉक करने की देर है, बजाय किसी ग्रीफ के। बाद में पछतावे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स, पुट सम हार्ड वर्क टू गेट दिस रिलेशनशिप बैक इन टू लाइफ। अगर आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो किसी को यूनिवर्स पुश देगी, एक धक्का देगी, मतलब बताएगा अपनी तरीके से कि बेटा उठो, अभी वो वक्त नहीं है जब तुम इस चीज़ को ख़राब करो, ठीक है। गाइस, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, वेरी डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। जजमेंट है। देखो आपने कितना मांगा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, कितना, और इस पर्सन को भी रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। दैट्स वाई ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी हमने पिक की है यहाँ पे। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव द हार्ड वर्क, द नीडेड हार्ड वर्क, पुट सम हार्ड वर्क। अब जो है ये पर्टिकुलर पर्सन कोशिश करना चाहते तो हैं, दिखाई तो दे रहा है, बट बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टिल दिस पर्सन इज जगलिंग। हो सकता है, देखिए इनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है आपके अलावा। दो डिसीजन, दो पर्टिकुलर पर्सन, दो सिचुएशन, कुछ भी ऐसा मामला जिसमें एक तो आप हैं और दूसरे हाथ में कुछ और भी है, जहाँ पर दोनों को बैलेंस करने में या दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनने में, हमने बोला ना किसी को चूज़ करने में, आपको तो एनर्जीज लेट गो करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन वहीं पर कोई पर्टिकुलर पर्सन भी बहुत कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप के लिहाज से। अगेन देखिए, न्यू मून एनर्जीज़ है, करियर का कुछ नहीं आया है, वापस से रिलेशनशिप में ही आया है। और रैंडम रीडिंग में भी एनर्जीज़ सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप की आई, और न्यू मून की एनर्जीज़ भी, वो सिग्निफिकेंट जो रीडिंग थी वो भी रिलेशनशिप की आई थी। अब आप बोलोगे करियर की रीडिंग कहाँ है, अब हम क्या करें बताओ, जो रीडिंग आएगी वही बताएंगे ना। somebody is coming with good intentions towards you। कहीं पर कुछ फेक नहीं है इस पर्टिकुलर पर्सन के, जिसकी भी एनर्जीज पिक की है, कुछ फेक नहीं है। गुड इंटेंशंस के साथ ये पर्टिकुलर पर्सन इज कमिंग। तो नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको रोकना चाहते हैं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आए हो, अभी तो क्या बोले हम यार। किसी का दिल अभी नहीं भरा है, कोई आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं जाने दे मुझे जाने दे, है ना। कैसी एनर्जीज आती हैं यार, कैसी एनर्जीज आती हैं। आगे देखते हैं। यहाँ
यहाँ से मोनोलॉजी से कार्ड निकालते हैं और सिचुएशन का पता लगाते हैं कि क्या सिचुएशन है। हम रेडी हैं, जो भी कार्ड आएगा वो ले लेंगे। एक कार्ड आया, कितना है? अरे शिट यार, 2 कार्ड। एक कार्ड आया तो अच्छा है। कितनी भी कोशिश करें हम छोटा से छोटा रीडिंग बनाने का, रीडिंग पता नहीं कार्ड नहीं आते हैं तो कार्ड बहुत सारी रीडिंग लंबा होता चला जाता है। हम कोशिश करते हैं 10 मिनट की 12 मिनट की रीडिंग करें। पता है हमारी डेली बेसिस पे हम सोचते हैं कि नहीं 10 मिनट से ऊपर रीडिंग नहीं होगी, 10 मिनट में ख़त्म भाई। लेकिन बताओ 15 मिनट क्रॉस करता है, फिर हमको टेंशन होती है कि शायद 15 मिनट हो गए, फिर जल्दी जल्दी से करते हैं। ठीक है, हम बातें भी करते हैं, आपको पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि रीडिंग में ना इधर उधर की बातें ना ही करें। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसी जैसी एनर्जीज होती है वैसा वैसा पिक करते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। एक कार्ड चाहिए भगवान जी, दे दीजिए ना, काहे काहे इतना परेशान कर रहे हैं। एक कार्ड दे दीजिए भगवान जी, ऐसा मत कीजिए। एक कार्ड गिरा दीजिए फटाफट। ये लो, पीछे शोर आ गया ना यार, हम क्या बोले हम, मतलब अब कुछ बोलने का ही नहीं है, हमको कुछ भी नहीं बोलना है। यही कार्ड आया था इससे पहले वाली रीडिंग में, फ्लिप होके यही कार्ड दिखाई दिया है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप लोगों को बोला जा रहा है आपके जो सपने हैं ना उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है गाइस। दूसरी बार यही कार्ड आना अपने आप में चीख चीख के बता रहा है कि एंजल्स आपको कोई एक वार्निंग दे रहे हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो आपने ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किए, आपके सपनों का फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। यहाँ से भी हम एक कार्ड लेंगे। यही कार्ड आया था गाइस अभी थोड़ी देर पहले न्यू मून एनर्जीज में। क्या बोले हम, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, हरगिज़ नहीं लेंगे भाई, हरगिज़ नहीं लेंगे। एक ही कार्ड बताइए, एक ही कार्ड जो देना है, एक कार्ड दीजिएगा, सुविधा होती है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, जो भी आपके लाइफ के डिसीजन है, जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है। कहीं पर स्टक होते हैं गाइस, कहीं पर परेशान होते हैं, पर्सनल पेड्स रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी कहीं से भी और से कहीं से लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर कहीं पर परेशानी है तो आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए। और यहाँ पर है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट यहाँ पे एंजल्स ने बताया है आपको कि इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, समवन वांट्स टू टेक सम काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप को ना ठीक करने के लिए एक गेम खेल जाएंगे। जैसे होता है ना कि एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं, एक बार खेल के देख लेते हैं, चलो क्या बोलते हो, एक बार वो होता है ना, एक बार बाजी मार के देखते हैं, क्या दिक्कत है, एक बार हम उस पर निशाना मारते हैं, अगर लग जाता है तो अच्छी बात है। इस तरीके की किसी की एनर्जी हमने यहाँ पे पिक की है, जो इस समय इस रिलेशनशिप को ठीक करने की बहुत कोशिश जद्दोजहद में लगे हुए हैं या होने वाले हैं। यूनिवर्स का पुश कहो या जो भी कहो। साथ ही साथ ये वार्निंग है न्यू मून की एनर्जीज़ में भी हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एनर्जीज़ आर वेरी फर्टाइल। ठीक है, समवन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू एज वेल। ठीक है, आपकी डिवाइन, आपकी प्योरिटी से कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। somebody finds you so hot, so divine and so sacred at the same time। मतलब हॉटनेस और प्योरिटी, सेक्रेड वाइब्स एक ही समय पे किसी को आपसे फील हो रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। ठीक है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। हाई प्रीस्टेस मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स ऑब्वियसली। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इन्फॉर्मेशन मेडिटेशन से भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्सनल पेड रीडिंग से लेनी पड़े, आपको आपके मेडिटेशन भी आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, ये आप दोनों की एनर्जीज़ हैं। यू आर ऑल्सो जगलिंग एंड द पर्सन जिसकी रीडिंग हमने यहाँ पे एनर्जीज पिक की हैं वो भी जगल कर रहे हैं कुछ सिचुएशन को लेके, व्हाटएवर द केस इज़। ठीक है, तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। ठीक है, सबको
तो दे दीजिएगा, दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। टैरो क्लासेस से रिलेटेड जानकारी हमने आपको दे दी है। 31 को लास्ट डेट है, तो प्लीज़ आप एनरोल कराना चाहते हैं तो अवश्य कराइएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स भी ओपन है, तो आप हमें मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।